सपनों के उड़ान सीरीज के 9वीं कड़ी में महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू करेंगे। आशा और उम्मीद है आपके लिए यह बेहतर साबित होगा। आइए आगाज करते हैं कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक दुकानदार 4800 रुपया में मशीन बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार उसी मशीन को कितना रुपया में बेचना चाहिए? हम बताए थे क्या, रुपया गुना टारगेट बटे स्टार्ट वाला परसेंटेज। इसका मतलब स्टार्ट में 4800 रुपया था, फाइनल टारगेट 20% लाभ, इसका मतलब 120 बटे शुरू में कितना परसेंट हानि? 20%। इसका मतलब कितना? 80। 8 जगह 48, 0 12 जगह कितना? 72। आंसर नहीं। हम ये भी कर सकते थे 4800 रुपए में बेचने पे 20% हानि। 20% हानि का मतलब हो गया 80%। 80% का वैल्यू कितना? 4800। टारगेट अचीव करना है 20% लाभ, इसका मतलब 120% का क्या करना है? दाम निकालना। 80% से 1% का निकालेंगे 60, तो 120% का दाम कितना? 7200। आगे चलो, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री। आगे है, यदि एक परिवार द्वारा उपयोग की जाने वाली किराए के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, इसके खपत में कितनी प्रतिशत कम की जाए कि मूल्य क्या हो जाए? अपरिवर्तित हो जाए। इस ढंग के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, उस चीज को हम सिखाते हैं। यदि कोई दाम बढ़े या घटे, हम क्या क्या करेंगे? यदि दाम वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है, और इसको कितना कमी करना है, तो आसान से हम बनाएंगे, जितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है उतना लिख देंगे, बटा यदि वृद्धि हो रहा है 100 उसको जोड़ देंगे 25% तक 25, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना 25 5 100 20 5 100। इसका मतलब वहां वृद्धि हो रहा था, यहाँ 20% क्या करना पड़ेगा? कमी। यही क्वेश्चन यदि कमी रहता तो यहाँ 20 लिखते, या 20% कमी हो रहा था तो 20 बटे 100 में घटा देते, 100 से गुना कर देते। आगे चलो, आगे sin 15 डिग्री का मान क्या होगा? जिसको याद रहेगा वो तो डायरेक्ट लिख देगा, जिसको यदि याद नहीं है वो हम क्या करेगा? sin 15 का मान मालूम नहीं है तो 60 में यदि 45 डिग्री घटा देंगे कितना मिलेगा? 15। अब हमको जानना जरूरी होगा sin a माइनस b का मान क्या होता है। इसका जो फार्मूला होता है वो sin a into cos b माइनस cos a into sin b। तो sin a की जगह में 60 डिग्री, cos 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री into sin कितना डिग्री? 45। अब sin 60 का मान √3/2 गुना cos 1/2 माइनस cos 60 का मान 1/2 गुना 1/ कितना? √2। सबका लघुत्तम ले लिए 2√2 हो गया। यहाँ √3 माइनस 1, मेरा जिस ऑप्शन में होगा √3 माइनस 1 बटा कितना? 2√2। उसी को क्या कर देंगे? ठीक कर देंगे। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है, दी गई संख्या रेखा पर कौन सी रेखा 6/5 को दर्शाती है? अब हमको जानना, इसमें कुछ नहीं है, विद्यार्थी इस क्वेश्चन को परीक्षा में छोड़ के आ जाता है। 6/5 का मतलब क्या होगा? 6/5 का यदि भाग देंगे कितना? 1.2। यहाँ 1 था, 0.1 0.2, इसका मतलब कौन सी? आंसर। आगे बोला, यदि एक परिमेय संख्या का हर 2^5 और 2^n 5^n के रूप में n गैर ऋणात्मक पूर्णांक है तो संख्या का दशमलव विस्तार क्या होगा? तो दशमलव विस्तार क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसको जानने के लिए क्या है, इससे आगे और कुछ सवाल से मुलाकात होगा। मान ले जैसे 3/8 है, 6/15 है, ये 7/343 है। इसमें पूछेगा कौन शांत है और कौन अशांत है। हम कैसे जानेंगे शांत अशांत? इसको यदि हम डिवाइड भाग देके हम यदि देखते हैं, यदि पूरा खा गया तो मेरा शांत होगा, और पूरा यदि भाग नहीं हुआ तो मेरा क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अब इसको भाग देने का भी जरूरी नहीं है, यदि जो कट छट रहा है तो पहला काम हम करेंगे फ्रैक्शन हल्का करेंगे, कटा छटा देंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे? हर वाले पार्ट को देखेंगे। यदि 2^m और 5^n कहने का मतलब 5 कुछ भी हो और 2 कुछ भी हो, उसका भाग लग जाएगा, इसीलिए उसको किस कैटेगरी में हम डालेंगे? शांत। यदि इस फॉर्मेट में नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? अशांत। ऐसा एक सवाल और देखने के लिए मिला, इस फॉर्मेट में था इसलिए इसको क्या बोल दिए? शांत बोल दिए। आगे चलो, आगे पाई रेखा है, कॉलेज में विभिन्न संकायों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाती है। कुल कितने छात्र ने कला संकाय में भाग लिया? कला संकाय मतलब 8। बोला कितना जो है भाग लिया, कितना हिस्सा भाग लिया, उसको क्या करना है? बताना है। कुल छात्रों के कितने भाग ने कला संकाय में? कला संकाय में कितना विद्यार्थी भाग लिया? 12। बोला कितना भाग, कितना भाग, तो टोटल कितना विद्यार्थी था? उस चीज को हम देखते हैं। 1000 यहाँ 6 4 10 100 10 1 11 11 10 21 21 3 24 24 और 12 24 और 12
36, ये कैंसिल हो गया, 12 के 36, इसका मतलब कला संख्या में टोटल विद्यार्थी का कितना भाग लिया, 1/3। यही यदि दूसरे का पूछता तो दूसरा का पार्ट लिखता बटे टोटल का लिखते आंसर आ जाता। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है 216 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, कितना है पूर्ण वर्ग है। इसमें इससे रिलेटेड और एक दो सवाल क्या क्या पूछता है उससे पहले बैठ करा देते हैं। यदि क्वेश्चन दे दे, इसमें क्वेश्चन दे दे कि कितने गुणनखंड है, वर्ग वाला बात हटा दे, तो हम क्या करते हैं, कहने का तात्पर्य था ये जो एक संख्या दिया हुआ था ये कौन कौन संख्या से भाग लग रहा था, इसका काउंटिंग करना था, 1 से 2 से 3 से 4 से, इसी ढंग से यहाँ तक हम देखते तब हम बताते कितना संख्या भाग लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन का कहना था कितना वर्ग वाला, मतलब स्क्वायर वाला, जैसे यहाँ 1 से भाग लगा 1 का स्क्वायर, ये 4 से लगा था 2 का स्क्वायर, ऐसा ऐसा कितना संख्या है हमको बताना। सबसे पहले हम संख्या बताते हैं, यदि वर्ग हट जाता केवल बोलता कितना संख्या है हम क्या क्या काम करें। तो सबसे आराम में से इसका सबसे पहला काम करेंगे गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकाल दिए, 2 से 13 50, 2 से 6 7 5, फिर 3 से 3 2 2, फिर 3 से 7 5, फिर 3 से 25, फिर 5 5, क्या क्या मिला हमको 2 पर पावर 1 2 3 4 5, 5 गुना 3 कितना मिला 1 2 3, 3 पर पावर 3 और 5 कितना मिला 5 पर पावर 2। अब इसमें गुणनखंड संख्या कैसे निकालते हैं, बोला कि यदि आप इसका गुणनखंड निकाल दिए और आपको गुणनखंड का संख्या निकालना है, बोला घबराने का बात नहीं, जिस पर जितना पावर है केवल एक एक्सटेंड कर दी, 5 था 6, फिर गुना 3 था 4 और 2 था कितना 3, 4 3 12, 12 6 कितना 72। यदि इस क्वेश्चन में रहता इसका कितना गुणनखंड है, हम आंसर कितना लिखते 72। लेकिन अब इसका फरमाइश था पूर्ण वर्ग वाला, तो वर्ग वाला में घबराना नहीं है। हम देखते हैं वर्ग वाला, जैसे कि 2 पर पावर 5 के अंतर्गत कौन कौन आ रहा था, तो 2 पर पावर 0 एगो आता, और क्या आता 2 पर पावर 2 वाला आता, फिर क्या आता 2 पर पावर 4 वाला आता, फिर क्या हो गया 3 हो गया, फिर 3 वाला कौन कौन आता 3 पर पावर 0, 3 पर पावर कितना 2, यहाँ 3 पर पावर यदि 4 आता फिर 3 पर पावर 4 भी लेते, ऐसा संख्या क्या हो गया 2 हो गया। 5 पर पावर 2 था कौन कौन आता 5 पर पावर 0, 5 पर पावर 2, तो ई वाला 2 गो, ई वाला 2 गो, ई वाला 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना 12। आंसर। आगे चलो, आगे वाला दी गई तालिका में एक छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाती है। इसको बताना है कि एक छात्रावास में विभिन्न भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाती है। ये डायग्राम दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन इसमें आगे हुआ, कौन सी भाषा है जो छात्रावास में रहने वाले 3 में से कम एक छात्र एक भाषा बोलता है, मतलब अधिक से अधिक क्या करना है बोलना है। तो हम देखते हैं टोटल मेरा संख्या कितना था, बोला 3 में से एक बोलना चाहिए, 3 में से एक। यदि इसका हम आंकड़ा लेते हैं तो कितना स्टूडेंट होना चाहिए 24 स्टूडेंट होना चाहिए। तो 24 से अधिक वाला आंकड़ा कौन था, बंगाली 4, 8, 25, 3 से अधिक वाला कौन था हिंदी था, इसलिए मेरा आंसर क्या आ गया हिंदी हो गया। आगे चलो, एक बस अपनी समान दिशा में 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के स्पीड से 10 और 11 सेकंड में पास करती है। बस की चाल याद करें, बस की चाल याद करें, क्या क्या कहानी था उस चीज को हम देखते हैं। एक बस अपनी समान दिशा में, इसका मतलब इधर से बस जा रहा था और इसी डायरेक्शन से आदमी जा रहा था। एक आदमी का स्पीड था 3 किलोमीटर और दूसरे आदमी का स्पीड था 5 किलोमीटर। अब क्या घटना घटा, अब बोला बस पहले व्यक्ति को 10 सेकंड में, इसको जब पास करता है 10 सेकंड में और इसको पास करता है कितना सेकंड में 11 सेकंड में। तो बोला बस का चाल क्या होगा। ऐसा हम करते हैं, बस का चाल मान लेते हैं x, बस का चाल कितना मान लिए x। अब हम क्या क्या कर रहे थे, यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा था तो जुटेगा कि घटेगा। इसको हम क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में जा रहा था, समान दिशा में जा रहा था, किस दिशा में जा रहा था समान दिशा में जा रहा था। तो हम क्या करेंगे, फाइनल चाल मेरा होगा x माइनस कितना 3, x माइनस कितना 3, इसका जो फाइनल चाल होगा अपेक्षित चाल x माइनस 3, और ये आदमी का कितना चाल आ जाएगा x माइनस कितना 5। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यदि एक आदमी इधर से जाता दूसरा इधर से जाता तब दोनों चाल जुट जाता, दोनों चाल क्या जाता है, लेकिन बस भी इधर से आदमी भी क्या जा रहा था इसी से समान दिशा में जा रहा था। इसको ई कर दे, ई मेरा चाल हो गया। यदि हम चाल, ई मेरा किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन यहाँ टाइम मेरा जो दिया था 10 सेकंड और कितना था 11 सेकंड। इसको हम कन्वर्ट करते हैं, इसको कन्वर्ट कितना करेंगे 5 बटे कितना से 18 से। ई मेरा जो चाल हो गया ई मीटर प्रति सेकंड में हो गया, ई भी मीटर प्रति सेकंड में। ई पहला आदमी का ये दूसरा आदमी का कौन चीज चाल। यदि हम चाल को गुना कर दे समय के साथ तो क्या मेरा ये दूरी हो जाएगा,
ई भी मेरा क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। तो दोनों मेरा जब दूरी हो गया तो जो जा रहा था जहाँ उसको हम भेजते हैं 11, एक 10 था, ये कितना था 11, और क्या कटेगा 5 5 कटेगा, इसको गुना करते 10 दिया कितना 30x माइनस कितना 10 गुना x 10x माइनस 10 दिया 30, 11 गुना 11x माइनस 11 55 कितना 55। x वाले को एक साइड भेजते बिना x वाले को एक साइड भेजते, x वाले को उधर भेजे x बच गया, इधर 55 को इधर भेजे कितना बचा 25। इसका मतलब हो गया आदमी को जो चाल था वो कितना था 25 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन है यदि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर का मान बताइए। क्वेश्चन यदि देखेंगे ध्यान से तो विद्यार्थी छोड़ देगा, आराम से हम बनाते चलेंगे। क्या क्या x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का मान कितना था 0। यदि हम दोनों साइड x से भाग देते तो क्या क्या मिलता, यहाँ x मिल गया, यहाँ माइनस 4 बाय कितना मिल गया x से भाग दे कितना मिल गया -4, यहाँ प्लस 1 बाय x बराबर कितना 0। इससे फायदा हमको मिला कि x प्लस 1 बाय x का मान इधर -4 इधर कितना, और इसके पीछे वीडियो बार-बार आया था यदि x प्लस 1 बाय x का मान निकाल लिए तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर के मान में क्या बोले, इसके स्क्वायर में 2 घटा देना, इसके स्क्वायर में 2 घटा देना, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 घटा दे कितना 16। बाय प्रोसेस भी हम सिखाए थे। आगे चलो, आगे बोला एक छात्र को मनोविज्ञान में पास होने के लिए 20% अंक चाहिए, 10% विद्यार्थी नंबर लाया और 20 नंबर से क्या हो गया फेल हो गया, और उत्तीर्ण होने के लिए कितना नंबर चाहिए। आराम से ऐसे बनाएंगे, बोला उत्तीर्ण पास होने के लिए 20% नंबर चाहिए, यहाँ 20% लिख दिए। अब क्या बोला विद्यार्थी 10% नंबर लाया, 10% नंबर लाया और 20 नंबर से फेल हो गया। यदि इसको हम 20 नंबर जोड़ देते तो ये भी पास ये भी पास, परसेंटेज वाले को एक साइड कर दिए, इधर 10% बराबर कितना 20। अब थोड़ा सा दिमाग लगा 10% का वैल्यू कितना 20। हमको क्वेश्चन जो देगा हम उसी के अनुसार से चलेंगे। यदि क्वेश्चन बोलता फुल मार्क कितना है, फुल मार्क मतलब कितना 100%, इधर 10 से गुना इधर 10 से गुना, इसका मतलब फुल मार्क कितना 200। लेकिन क्वेश्चन बोला पास मार्क, तो ई वाला पास मार्क का पास क्या नंबर में 20%, 10% का वैल्यू 20, तो 20% का वैल्यू कितना आंसर। आगे चलो, आगे बोला एक बारंबारता बंटन की एक कक्षा का मध्यमान 12 है, मध्यमान कितना है 12 है, और इसका विस्तार 6 है, तो कक्षा की निम्नतम सीमा क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। इसके लिए वो सूत्र है उसको याद रखना है तब बनेगा। बोला निम्नतम सीमा का जो सूत्र है बोला मध्यमान माइनस विस्तार बटा 2, विस्तार बटा 2, इस सूत्र को ध्यान से रख लेना। मध्यमान कितना था 12 माइनस विस्तार कितना 6 बटा 2, 6 में 2 से कट गया कितना 3, अब 12 में 9 घट गया कितना 9 आंसर। तो इस सूत्र को ध्यान में रख लेना। आगे चलो, आगे बोला इसका वर्गमूल ज्ञात करना। क्या करना है वर्गमूल, एक दशमलव यहाँ भी था, एक दशमलव यहाँ भी था, ऊपर जाता इसका नीचे जाता, दोनों कैंसिल हो गया। आगे बोला वर्गमूल 361 का वर्गमूल 19 और 1024 का वर्गमूल कितना 32 आंसर। आगे चलो 2/5 गुना 3/5 जोड़ 30% का 250 का मान क्या होगा। हम क्या क्या करेंगे उस चीज को देखो। बोला ये कट गया 7 बचा कितना 35, ये परसेंटेज का मतलब 2 को 0 साफ, 1 0 यहाँ साफ, 1 0 यहाँ साफ, क्या मिला 25 दिया कितना 75, इधर 70 तो नहीं कितना 140, 140 और 75 कितना 215 आंसर। आगे चले 2 भार 27 किलो और 108 किलोग्राम है, उसका अनुपात बताना। क्या बताना है अनुपात। अब जो विद्यार्थी किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना नहीं जानेगा उससे ही सवाल नहीं बनेगा। तो बोला ऊपर में 27 किलो, 1 किलो में कितना ग्राम 1000 ग्राम, और बटा कितना था 108, कट गया 27 के 108, यहाँ कितना 250, इसका मतलब 250 अनुपात कितना 1, जिस ऑप्शन में है वही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलो, आगे क्वेश्चन वो छोटी से छोटी संख्या बताइए, इतना इतना को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में कितना से बचना चाहिए 6 से बचना चाहिए। इसका हम क्या करेंगे लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम लेके जो रिजल्ट होगा उसमें 6 हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 6 क्या कर देंगे जोड़ देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। यदि दूसरे फरमाइश से बनाना है तो हम ये भी कर सकते थे, क्या क्या कर सकते थे उस चीज को देखो। जैसे इसको लेके चले, बोला 35 से भाग देने पे कितना बचना चाहिए 6 बचना चाहिए। यदि इसके बदले हम 5 लेते, कितना बदले लेते 5, 35 का 5 और 7 होता। यदि हम 35 से भाग देते 6 बच रहा है तो 5 से भाग देते कितना बचना चाहिए 1। अब हम 5 का हम बताए थे, 5 का यदि हम इससे भाग देते 5 पूरा कट जाएगा, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। इसको यदि 5 भाग देंगे तो कितना बचेगा
4 बचेगा ये भी नहीं बचना चाहिए, कौन से भाग देने पर कितना 1, इसको यदि भाग देने तो 1 बचेगा, इसको भी देने पर कितना होगा 1। दूसरे ऑप्शन से और हम ट्राई करते हैं, यदि 7 से हम भाग देते तो कितना शेष बचना चाहिए 6 शेष बचना चाहिए। केवल हमको इसी दोनों में ट्राई करना, वो दोनों तो खत्म हो गया। ई देखो 7 से 42 बचा कितना 6, ये मेरा आंसर हो गया। इसको देखो 7 8 56, 7 8 56 बचा 1, 1 पर कितना 16, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा 2, मेरा बचना चाहिए कितना आंसर हो गया। ये हो गया ट्रिक से जल्दी हम कैसे बना सकते हैं। आगे चलो, एक डायग्राम में बोला इसमें फलक का क्षेत्रफल बताना है। फलक का क्या करना है क्षेत्रफल बताना। इसमें जो जो फलक दिख रहा है दृश्यमान फलक, कौन फलक दृश्यमान फलक, इसका क्षेत्रफल बताना। तो कौन कौन दृश्यमान फलक है उसको देखो। जैसे ई वाला है, कहने का मतलब कोई यदि काट रहे हैं इस ढंग से कटा हुआ मान जाए, यदि कोई यदि है कपड़ा है किस ढंग से कटा हुआ है, इस चीज को देखो। यहाँ का पार्ट कटा हुआ था, यहाँ का पार्ट इस ढंग से कटा हुआ था, यहाँ इतना सा पार्ट क्या हुआ था कटा हुआ था। कौन कौन पार्ट इसका दिखेगा, तो ई वाला एरिया दिखेगा, ई वाला दिखेगा, ई वाला दिखेगा। फिर इसको यदि करेगा तो इसमें भी मिल जाएगा, ई वाला दिखेगा, ई वाला दिखेगा और क्या दिखेगा ई वाला पार्ट दिखेगा। सब जो है आयताकार है, सब का आयताकार हम क्या करेंगे, ये दिया हुआ था, ये कितना था 7, ये कितना था ये देखो चौड़ाई कितना था 5, ये कितना था 8, 8 5 40। जैसे इसका लंबाई ई लंबाई नापेंगे, यदि इतने सा का करेंगे कि पूरा 20 था, इस 7 इधर घट गया, कितना बचा 13, कितना बचा 13, और ई वाला कितना था 5, तो 13 गुना 5 जोड़ 5 गुना 8। फिर इस एरिया का निकालना है, मान ले 15 था, 15 गुना ई हाइट कितना 15 गुना कितना 8, इसमें 6 जो एरिया है सब एरिया का निकाल देना, सबको क्या कर देना जोड़ देना, आंसर हो जाएगा। आगे चलो, दी गई आकृति में कौन ABCD 55 डिग्री है, ACD 33 डिग्री है, तो कौन BAC Y, तो गैर BDC का मान क्या होगा, x माइनस y का मान निकालना है। x माइनस किसका मान निकालना है y का मान निकालना। देखना थोड़ा सा धैर्य रखेंगे आराम से बनते जाएगा। फोटो हम बनाते हैं, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, और यहाँ कौन था D था। कौन सा मान दिया था, बोला ABD 55 डिग्री, तो बीच वाला को लेते हैं ABD, इसका मतलब ई कोण कितना डिग्री है 55 डिग्री है। ACD 30 डिग्री, ACD ई वाला कोण कितना डिग्री 30 डिग्री। उसके बाद वाला BACY है, BAC ई पूरा कितना है y है। उसके बाद वाला BDC x है, BDC कितना है x, BDC कितना है x। यदि इसमें ये हम डिस्ट्रीब्यूट एक लाइन एक्स्ट्रा पार दिए और इसको यदि ये पूरा y था, इसको यदि y1 मान दिए, इसको कितना कर दिए y2, ये पूरा x था, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया x1 और इसको कितना किए x2 किए। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। इससे क्या चीज सीखने के लिए मिला, इस चीज को देखो। ई मान जाए त्रिभुज है 30 डिग्री, और ये कोण कितना डिग्री 40 डिग्री। एक कोण 30 डिग्री, दूसरा कोण 40 डिग्री, तो ई वाला कोण का मान कितना होगा कितना होगा, ई वाला कोण का मान 110 डिग्री, ई वाला कोण का मान 110 डिग्री। एक चीज और सीखने के लिए मिला, इसका यदि बहिर्ष कोण मतलब यदि इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं ई लाइन को, तो ई वाला कोण का मान कितना होता कितना होगा 70 डिग्री। कितना डिग्री होगा 70 डिग्री। क्यों, इसीलिए पूरा एंगल 180 डिग्री 110, पहले ही खाना खा लिए तो बच गया कितना 70 डिग्री। इससे हमको सीखने के लिए क्या मिला, इसी सीख से इस सवाल बन जाएगा। कैसे, हम देखेंगे यदि ई दो कोण का जो जोड़ का मान होता था, ये दोनों बहिर्ष कोण के बराबर हो रहा था ना। इसी डायग्राम में हम लेके चलते हैं और मेरा बन जाएगा। इसी तौर पर हम क्या क्या कर रहे थे, इस चीज को देखना और आराम से बने। यदि ये दोनों भीतर का कोण हम जोड़ देते, क्या इसके बाहर के कोण के बराबर होगा। हम लिखेंगे 55 प्लस y1 बराबर क्या लिख सकते हैं x1। इस त्रिभुज को यदि हम लेके चले, ये दोनों कोण हम जोड़ दिए, ये बहिर्ष कोण के बराबर हो गए। क्लियर। आगे देखो, इस त्रिभुज में लेके चलो, इस त्रिभुज में हम क्या मिला y2 प्लस 30 डिग्री, y2 प्लस कितना डिग्री 30 डिग्री बराबर इस त्रिभुज में इसका बाहर का कोण कितना x2 बराबर कितना डिग्री x2। ये एक हो गया, ये कौन सी हो गया 2। यदि हम दोनों को जोड़ते हैं हमको क्या क्या मिलेगा, देखो y1 प्लस y2 55 30 कितना 85 बराबर इधर कौन सी x1 प्लस x2। कोई दिक्कत। अब बताओ x1 प्लस x2 किसके बदले लिखे थे x के बदले, y1 प्लस y2 किसके बदले लिखे थे y के बदले, प्लस कितना 85। अब इसको इधर यदि भेजेंगे तो x माइनस y का मान कितना डिग्री 85 डिग्री। जिस ऑप्शन में है वही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। हाँ, आराम से सीखने वाला चीज इसमें सीखे। ये जो भीतर वाला दो कोण
बहिष्कोण के क्या होता है, बराबर होता है। आगे चलो, आगे बोला संख्या दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ना है और अंतर करने पे योगफल क्या होगा, अंतर करने पे योगफल क्या होगा। कहने का क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बोला कि इन दोनों को जोड़ दिए, इन दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो हम जोड़ देते हैं, और जिसको दशमलव का जोड़ नहीं आएगा तो नहीं जुटेगा। बोला इसको जोड़ दीजिए, बोला योगफल और अंतर, तो अंतर कितना 3.03 और 2 कितना 0.5। इसको जोड़ देंगे 5 3 8 0 3 2 5, इसको घटा 8 हो गया 9 हो गया, यहाँ कितना 0। बोला ये जोड़ने पे हुआ, ये रिजल्ट पे हुआ, ये जोड़ने पे ये घटाने पे। बोला जो रिजल्ट अंतर हो उसके बाद जो है इसके अंतर को जोड़ने पे, मतलब जोड़ के और घटा के इसके बाद इसको जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। अब ये दोनों ये जोड़ने पे घटाने पे, बोला ये दोनों को जोड़ दीजिए, जो रिजल्ट होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो दोनों को जोड़ दो, 8 8 16 5 1 6 कितना बी आंसर। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 50 रुपए का अंतर है। कितना का अंतर है, 50 रुपए का अंतर है। बोला धनराशि क्या होगी, हम बताए थे यदि 2 वर्ष के लिए हो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र बताए थे, अंतर बराबर जो होगा वो PR स्क्वायर बटे 100 गुना 100। अंतर मेरा क्या रुपया था 50, तो 50 बराबर मूलधन नहीं दिया होता, R का मान R मतलब 10% तो 10 है सर कितना 100 बटे 100 गुना 100 100 100 कैंसिल, 50 गुना 100 कितना 5000 आंसर। इसी कमरे की बीमा 2 3 4 है, 1/2 1/3 और 1/3 के आकार में कितने घनों के कमरे में रखा, कितने का संख्या बोले। बोला जो बड़ा वाला उसका आयतन निकाल दीजिए, छोटा वाला आयतन भाग दे दीजिए, आपका संख्या निकल जाएगा। क्या क्या था 2 गुना 3 गुना 4, छोटा वाला 1/2 1/3 और 1/4, 2 दिया 6 6 के कितना 24। नीचे वाला पार्ट में ऊपर चल जाएगा 24 गुना 24 कितना 576। आगे चलो 540 में एक मशीन का पुर्जा बनाने पर सकेला का 10% हानि है, 10% हानि, इसका मतलब हो गया 90% का मान कितना 540, 1% का मान कितना 6। बोला 10% लाभ, इसका मतलब 110, 1 का मान 6 तो 110% का मान कितना 160। आगे चलो, आगे सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हम कैसे क्या करेंगे उस चीज को देखो। परिमेय संख्या का मतलब हो गया उसका फुल यदि हम सॉल्व करते हैं मान निकल जाए उसको बोलेंगे परिमेय संख्या, और नहीं निकले तो उसको क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या। देखो यहाँ ठीक कर देना, यहाँ कितना आ जाएगा 96, इसका वर्गमूल निकालेंगे 3 पॉइंट कितना 3 स्क्वायर का 9 और 16 कितना 25, 25 का वर्गमूल कितना 5 है, इसका वर्गमूल कितना 5, इसका तोड़ेंगे 5 और रूट 5 वाला 5 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ये मेरा परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब मेरा रिजल्ट क्या है 125 का रूट। आगे चलो, एक हवाई जहाज 500 यात्रियों को ले जा रहा है, उसमें से 45% पुरुष 20% बच्चा है, महिला पुरुष और बच्चों की संख्या का अनुपात क्या है। तो आराम से हम अनुपात बनाएंगे, कोई संख्या निकालने का जरूरी नहीं था। पुरुष का संख्या, पुरुष का कितना परसेंटेज था 45, महिला का कितना था, महिला का पता नहीं था 45 और 20 65, 45 और 20 65, तो बच गया महिला के लिए कितना 35 और बच्चा कितना 20। इसको हल करते 5 से कटेगा 5 से 20 5 से 35 5 9 45 9 अनुपात 7 अनुपात कितना 4। न सिंपलीफिकेशन क्या करेंगे, जो पॉइंट ब्रैकेट में रहेगा उसको कर देंगे, इसका जो रिजल्ट होगा सिंपलीफिकेशन कर देंगे। यहाँ भाग था तो भाग को फिर क्या कर देंगे गुना कर देंगे, गुना करने के लिए क्या करेंगे नीचे वाला पार्ट को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, उसके बाद ये सब प्लस में था सबका जो है भिन्न का जोड़ कर देते, उसके बाद यहाँ भाग था इसको रिवर्स कर देते, जो होता क्या आ जाता आंसर हो जाता। आगे चलो, आगे सवाल है त्रिकोणमिति से। बोला sin 45 प्लस a माइनस cos 45 माइनस a का मान बताइए। इसके लिए हमको जानना जरूरी होगा sin a प्लस b और cos a माइनस b। हम सूत्र क्या जानते हैं, हम सूत्र जानते हैं sin a प्लस b, इसका सूत्र जानते हैं sin a into cos b प्लस cos a into sin b। इसको घेर दिए, फिर माइनस, अब cos a माइनस b का फॉर्मूला जानते हैं cos a into cos b प्लस sin a into sin b। अब देखो क्या क्या स्थिति हो रहा था, स्थिति हो रहा था यहाँ sin 45 का मान कितना 1/√2 cos a प्लस यहाँ 1/√2 बची sin a, यहाँ माइनस ये हो गया 1/√2 cos a, यहाँ माइनस 1/√2 बची sin a, ये 1/√2 cos a या 1/√2 cos a या 1/√2 sin a 1/√2 cos a, सब कट के कितना हो गया
जीरो। क्या हो गया? माध्य के संबंध में विचलन का योग हमेशा क्या आता है? जीरो। कितना होगा? जीरो। आगे चलो, 10वां क्लास में काफी बार बनाया। x का मान दिया हुआ, y का मान दिया हुआ, बोला 5x² माइनस y² का मान बताइए। तो बच्चा की तरफ 5 गुना x का मान कितना? 2 गुना 5 माइनस y², 5 का स्क्वायर, 5 दूनी 10, 10 बचे कितना? 50, बचे कितना? 25, 50 में 25 टका घटा दो, क्या टका? 25। आंसर। अनिल अकेले एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, भूषण इसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। अनिल और भूषण इस कार्य को 3200, तो चमन की मदद से वो कितना दिन में? 3 दिनों में पूरा कर सकता है। तो चमन को कितना पैसा मिलेगा? चमन को कितना पैसा मिलेगा? आराम से हम बनाएंगे। क्या बोला? बोला अनिल अकेला 6 दिन में, भूषण अकेला 8 दिन में। उसके बाद बोला चमन की मदद से। चमन की मदद मतलब हो गया कि अमन, विभीषण और चमन सब मिल गया। क्या दिन में कर रहा है? 3 दिन में। इसका लघुत्तम लो 6, 8 और कितना? 3 का कितना लघुत्तम? 24। 4 यूनिट, कितना? 3 यूनिट, ये कितना यूनिट? 8 यूनिट। अब बोला बताइए चमन को कितना पैसा मिलेगा? जो जितना कम करेगा उतने पैसा उसको देंगे। देखो कम कैसे? चमन का अमन अकेला एक दिन में 4 यूनिट, ये 3 यूनिट, 3 यूनिट का क्या यूनिट? 8 यूनिट। अब बताओ अगर अकेला चमन का निकालते तो क्या यूनिट निकलता है? इसीलिए 4 3 से ज्यादा अकेले का ये क्या यूनिट? 1 यूनिट। अब यदि चमन का पैसा निकालना तो 1 बटा टोटल क्या यूनिट था? 8। और पैसा कितना बट रहा था? 3200। इसका मतलब चमन को पैसा कितना? 400। आंसर। आगे चलो। अगर अनिल और बलवीर, अनिल और बलवीर एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद अनिल घायल हो गया। 2 दिन के बाद अनिल घायल हो गया। एक दिन का काम कितना? 1/3। बोला 2 दिन के बाद अनिल घायल हो गया। 2 दिन के बाद अनिल घायल हो गया। तो 2 दिन में कम कितना हो गया? 1 दिन में 1/3, 2 दिन में 2/3। तब बलवीर जो बचा है, बलवीर के लिए कम कितना बचा? 1 में 2/3 कम हो गया। इसका मतलब 1 बटा कितना? 3। अब ये बोला ये कम बच गया, कितना दिन में पूरा करता? जो कम बच गया 2 दिन में। तो कोना गुना करेंगे तो 3 दूनी कितना? 6। एक भाग मतलब पूरा काम कितना दिन में करता? 6 दिन में। आंसर। आगे चलो। दी गई तालिका में सप्ताह के दौरान एक दुकान में बेचे गए बिजली के बल्बों की संख्या दर्शाती है। क्या बोला? सोमवार को 225 बल्ब बिका, मंगल को 100, बुध को 150, गुरुवार को 250, 200, शुक्रवार को 75 और शनिवार को 90। अब क्वेश्चन बोला किस दिन दैनिक बिक्री सप्ताह के औसत बिक्री के नजदीक था? औसत बिक्री के नजदीक था। सबसे पहले इसका हम औसत बिक्री निकालते हैं। औसत बिक्री कैसे निकालेंगे? तो सबको जोड़ देंगे और जय को संख्या उससे क्या करते हैं? भाग। 1 2 3 4 5 6। तो 6 से भाग देंगे। इसको जोड़ना है तो जोड़ो इसको। 5 5 5 10 से 9 बाकी 1 9 1 10 10 17 17 17 3 20 2 22 22 2 24 बाकी 2 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 2 कितना? 8। इसको भाग देंगे कितना? 6 1 6 6 6 24 कितना हो गया? 140। बोला इसके नजदीक कौन था? 140 के नजदीक कौन था? 150। इसका मतलब कौन दिन? बुधवार।